हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेंसों के संयोजन की क्षमता नामक टॉपिक। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए, लेंसों की संयोजन की क्षमता। जो लेंस हैं उनके संयोजन की क्षमता क्या होती है। तो जानते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक लेंसों को परस्पर आपस में सटा करके रखा जाता है तो उनके संयोजन की क्षमता जो है, तो जो लेंस होते हैं उन लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मान लिया दो या दो से अधिक लेंस हमने आसपास में रख लिए, तो वो जो लेंस हमने रखे हैं उन सबकी क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंसों के संयोजन की क्षमता कहलाता है। तो फिर लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में परस्पर मिलाकर रखा जाता है तो इस प्रकार बने निकाय के लेंसों की संयोजन क्षमता, संयोजन की क्षमता उसमें प्रयुक्त लेंसों की क्षमताओं के योग के, क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। ठीक है। क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में परस्पर मिलाकर रखा जाता है तो इस प्रकार बने निकाय के लेंसों की संयोजन की क्षमता उसमें प्रयुक्त लेंस की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे यदि निकाय में तीन लेंस प्रयुक्त हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2 तथा P3 हैं, तो इस निकाय के लेंसों की संयोजन क्षमता निम्न होगी। क्या होगी? P, निकाय की क्षमता क्या मान लिया हमने? P बराबर होगी किसके? P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर इसी प्रकार से और लेंस लगे होते तो उनकी क्षमताओं को भी हम इसमें ऐड करते जाते। ठीक है, इसको नोट करें। नोट किया? ठीक, मिटा रहे हैं हम। अगली हेडिंग है
लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र। जैसे हमने एक बार देखा था दर्पण का सूत्र जो था वो क्या था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही तो था। ठीक इसी प्रकार से लेंस के लिए भी एक सूत्र प्रयुक्त हुआ है, वो भी हम बताएंगे। लेंस का सूत्र ये हेडिंग हो गई। देखिए जब कोई लेंस लेंगे और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम u मान लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को v मान लेंगे और उसकी फोकस दूरी क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। इस स्थिति में इन u v f का संबंध जो है वो ये होगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो और इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v, u तथा v हो तो इनके बीच निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस का सूत्र। इसे हम क्या कहते हैं, इसे लेंस का सूत्र कहते हैं। इसे लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, समझ आया? नोट करिए, मिटा रहा हूं। ठीक, अब लेंसों के उपयोग, अगली हेडिंग है लेंसों के उपयोग। अगली हेडिंग है लेंसों के उपयोग। तो लेंसों के उपयोग तो हम लिखेंगे उत्तल लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस लिखेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग छोटे छोटे पुर्जों आदि को देखने में किया जाता है। कुछ चिकित्सा में भी शरीर के अंगों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मानव नेत्र में दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का लेंस, फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, नोट कर लें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।